प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो पढ़ने का तरीका था कि मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करता था, इसके बाद मैं कॉपी पर ही आपको बताता था। मैं लॉकडाउन में अपने गांव में था, इससे ज़्यादा कोई सुविधा था नहीं, इसलिए जो बेस्ट हो सका मैं आपके लिए किया। अब मैं भागलपुर आ चुका हूँ और अब इसके पहले मैं एक क्लास 10 का पोलिनोमियल चैप्टर का एक वीडियो अपलोड किया था, बोर्ड वाला वीडियो। आप लोग काफ़ी पसंद किए थे और आप लोग का डिमांड भी था, सर आप कॉपी पे नहीं, बोर्ड की ही पढ़ाई चाहिए। तो आइए अब हम लोग बोर्ड की ही पढ़ाई करते हैं। हम लोग अभी तक 14 पीडीएफ शेयर किए हैं और उस 14 का वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड किया था यूट्यूब पे, आप देखे भी उसे। 15 नंबर का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर चुका हूं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये अदर बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से तो हम लोग पढ़ लिए हैं, आज हम लोग अदर बुक का कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग वीडियो नंबर 15 के लिए तैयार होते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास शेयर्ड है, ठीक है बच्चों। तो आइए उसी में से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तो आपका है इस प्रकार से, हाँ हम लोग शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन आपका है x बराबर e रेज टू दी पावर cos 2t, y बराबर है e रेज टू दी पावर sin 2t और हम लोगों को निकालना है dy बाई dx बराबर 1। हाँ कि dy बाई dx क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। देखने से ही क्वेश्चन लगता है कि x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। आप बताइए कि कौन सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लगेगा। आइए इसको बनाते हैं। क्या कीजिएगा बाबू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बल्कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, बल्कि t पैरामीटर है, t में डिफरेंशिएट कीजिए। dx बाय dt बराबर d बाय dt ऑफ e पे पावर cos 2t और एंड हो जाएगा dy बाय dt बराबर d बाय dt ऑफ e पे पावर sin 2t। तो हम लोग जानते हैं कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाय dt e पे पावर x का e पे पावर x यानी कि e पे पावर cos 2t। लेकिन फिर cos 2t को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो t के रेस्पेक्ट में, यानी कि d बाय dt ऑफ cos 2t। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर dy बाय dt बराबर e पे पावर x का e पे पावर x e पे पावर sin 2t। फिर e का जो पावर है उसे आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d बाय dt ऑफ sin 2t। ठीक है बाबू, आइए देखिए। तो dx बाय dt बराबर e पे पावर cos 2t किसके बराबर है जी, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक, और फिर देखिए आपका है cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन 2t। और फिर देखिए t का जो कोफिशिएंट है ना, उस t के कोफिशिएंट से आपको गुना कर देना है। तो t का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो आप 2 से गुना कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर dy बाय dt बराबर देखिए e पे पावर साइन 2t, e पे पावर साइन 2t किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos
तो यहाँ पर आपका हो गया cos 2t, और बाबू t के कोफिशिएंट से आपको गुना कर देना है, t के गुणांक से आपको गुना कर देना है। तो t का गुणांक क्या है? 2 है। आप 2 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को जो निकालना है, हम लोगों को फाइनली निकालना है नाउ dy बाय dx। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है? dy बाय dt बटे में dx बाय dt। तो dy बाय dt कितना हो गया? ये आपका हो गया 2y cos 2t, और देखिए dx बाय dt कितना हो गया? -2x sin 2t। तो आपका ऊपर से और नीचे से 2 को हम लोग कैंसिल कर लिए। अब देखिए तो फाइनली यहाँ पर क्या मिल गया? तो y cos 2t और नीचे -x sin 2t, ठीक। हम लोग चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर सके, तो और ज़्यादा शॉर्ट कैसे कीजिएगा उसका भी एक तरीका है। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a पे पावर x बराबर e पे पावर x log a ऑन द बेस e, समझे। हालांकि आप बेस e नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि e पे पावर x log a। एक तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा, एक और क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग जानते हैं कि a पे पावर x बराबर y रहे, तो इसको log में लिखने का तरीका क्या है? सो देखिए, आप log लिख दीजिए। जो बेस है हमेशा बेस ही रहेगा, बेस a है, बेस को आप a रखिए, ठीक। और जो पावर में है बाजू तरफ चला जाता है, यानी कि यहां पे क्या हो गया आपका x, और इस y को अब आप यहां पर लिख दीजिए। ये आपका log लिखने का तरीका होता है। यदि कोई फंक्शन आपका पावर के रूप में दिया हुआ रहे और हम लोग उसको log के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये आपका तरीका है, ठीक है बाबू। आइए इसी तरह से इसको लिखा जाए। यहां पर देखिए क्या है, x बराबर e पे पावर cos 2t, और आपका है y बराबर e पे पावर sin 2t, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखना चाहते हैं log के रूप में, हम लोग लिखना चाहते हैं log के रूप में। तो देखिए बाबू क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो बेस ही रहेगा, समझ। जैसे बेस a था तो बेस कितना रहेगा? a। यहाँ पर बेस कितना है जी? e। तो log का भी बेस क्या रह जाएगा? e रहेगा, ठीक। फिर देखें तो यहाँ पर जो बाजू में था वो log के साथ आ गया, समझ गए। यहाँ जो बाजू में कितना है x, ये log के साथ आ जाएगा। बाजू में कितना है y, किसके साथ आ जाएगा? log के साथ। और जो पावर है वो बाजू में चला गया, समझ गए। यहाँ पे पावर में cos 2t है, तो cos 2t आपका बाजू में, यहाँ पे पावर में sin 2t है, तो sin 2t आपका बाजू में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि cos 2t की जगह पे हम लोग log x ऑन द बेस e, या यूं कहे कि हम लोग log x लिख सकते हैं, क्योंकि बेस e लिखना कोई जरूरी नहीं है। यदि कहीं पे बेस नहीं लिखा हुआ है तो वेल नॉन है कि वहां पे बेस e है। इसी तरह से जहां पे sin 2t है उसके जगह पे क्या लिखेगा? log y। तो फाइनली देखिए आपका क्या मिला, तो आपका dy बाय dx बराबर क्या मिला बाबू? तो देखिए यहां पर देखिए y है तो y लिख दीजिए, और cos 2t, तो cos 2t की जगह पे क्या लिखिएगा? log x बाय। अब देखिए ये वाला माइनस को आप बटे के सामने लिख दीजिए। यहां पर x है तो x के जगह पे आप x लिखिए, sin 2t, और sin 2t की जगह क्या लिखिएगा? log y ऑन द बेस e। आप बेस e को इग्नोर कीजिए, ये आपका हो गया log y, और यही आपका हो गया आंसर। अब बोलिएगा सर हम लोग यहां पर भी तो आंसर लिख सकते थे, तो यहां पर आंसर नहीं लिखने का रीजन क्या है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका पैरामीटर में है, पैरामीटर x और y का t है, और
कोशिश करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो पैरामीटर हम लोग यूज़ किए हैं उस पैरामीटर को रिमूव कर दें। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर टी था, तो दोनों जगह पर टी तो आ ही गया, इसीलिए टी को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको दिए गए फंक्शन को लॉग में बदले। समझ गए बच्चों? तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं मैं एक बार फिर से बता दूं। अभी तक मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एनसीईआरटी बुक से बताया हूं, और आप लोगों से मैं प्रॉमिस किया था क्लास 11 में ही कि बाबू पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका है, इसका मतलब क्या हुआ जी, 1, यानी कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, 2 एनसीईआरटी से पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, 3 एनसीईआरटी के सारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 4 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज बनाएंगे, 5 मिसलेनियस बनाएंगे, विविध प्रश्नावली बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग अदर बुक भी पढ़ेंगे। समझ गए? ऐसा नहीं कि प्रभाकर सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते रहे बाबू, ये ना देखिए अदर बुक से पढ़ा रहे आपको, समझे? तो अभी 1-2 लेक्चर हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे, बल्कि हर चैप्टर खत्म करने के बाद में मैं आपको अदर बुक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और उसी का आज ये फर्स्ट सवाल है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आइए, तो बच्चों मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही लोग का डिमांड था कि नहीं सर आप बोर्ड वाला पढ़ाई, आप जो क्लास 10 का पॉलिनोमियल का वीडियो अपलोड किए थे काफ़ी पसंद है, वही वीडियो बनाइए, उसी तरह का वीडियो बनाइए। तो बाबू ऐसा साधन नहीं था तो नहीं बना पा रहे थे, आज वो साधन उपलब्ध हुआ है तो आज से फिर वही चलेगा, समझे? आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y बराबर e पे पावर x, और इसको करना है डिफ्रेंशिएट। समझ गए? e पे पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या लिखिएगा जी? लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर x, और अब चेन रूल लगाइए। चेन रूल कैसे लगेगा? तो e रहेगा तब पावर के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो आप इसको यूं कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर x है। बाबू e पे पावर कितना है जी? e पे पावर x है, तो पहले e पे पावर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि e पे पावर x, और जब आप फालतू का गुना किए तो फालतू का भाग दिया तो फालतू का गुना कीजिए। तो डी ई पे पावर x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा? e के पावर के रेस्पेक्ट में, और e के पावर x है, और जैसे ही नीचे आपका x आ गया समझिए कि आपका चेन रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पे पावर x ही होता है, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये e पे पावर x का e पे पावर x, लेकिन जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट रहेगा, और फिर इस e पे पावर x का e पे पावर x, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सवाल गुमजुआने भी बनाए। जो सवाल हम लोग बोर्ड पे या कॉपी पे 5 मिनट में बना सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यदि आपको ट्रिक बताऊं, तरीका बताऊं, तो उसको आप विदिन 3 सेकेंड में बना सकते हैं, या यूँ कहें कि देखते देखते आप आंसर लिख सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है y बराबर
log 2 ऑन दी बेस x। ये सब का मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर चुका, पीडीएफ नंबर 15 नंबर पीडीएफ, समझ गए। वही 15 नंबर का मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा आज। तो देखिए y बराबर log 2 ऑन दी बेस x है। तो देखिए बेस x चला गया, आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, और वो कहाँ पर है, बेस है। तो हम लोग जब क्लास 11 में लॉग पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, हम लोग लॉग में बेस को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कीजिएगा आइए देखा जाए, एक बार फिर से उसी को रिवीजन करते हैं हम लोग कैसे होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, log m ऑन दी बेस n को आप यूं लिख सकते हैं, कैसे बाबू, log n ऑन दी बेस m 1 बाय, समझ गए। तो ये आपका बेस चेंज रूल है, क्योंकि हम लोगों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और ये भाई साहब x तो log के बेस में न छिपा है जी, उसको ऊपर करना था, तो ऊपर हम कर तो दिए, देखिए ना कैसे होगा। आपका होगा y बराबर 1 बाय log x ऑन दी बेस 2, और अब आप इसको लिख सकते हैं log x ऑन दी बेस 2 पे पावर -1, समझे, ठीक है। क्योंकि बटे में था तो पावर 1 था, ऊपर गया था पावर -1 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स ऑफ log x ऑन दी बेस 2 पे पावर -1। और जब आपका पावर है, चेन रूल कैसे लगता है, आपको पहले उस पावर का बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आइए बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर d log x ऑन दी बेस 2 पर पावर -1। तो -1 का बेस कितना है, आधार कितना है, तो इसका आधार है log x ऑन दी बेस 2। तो आप इसको log x ऑन दी बेस 2 पर पहले चेन रूल लगाइए, और जब आप फालतू का भाग दीजिएगा तो फालतू का गुना भी तो करना पड़ेगा, तो फालतू का गुना कीजिए, यानी कि अब आप log x ऑन दी बेस 2 को किसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो अब जो है कि एक फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला देखिए, यहां देखिए, तो फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ x पे पावर -1 क्या होता है जी, बोलिए, पावर उतर जाएगा और पावर में 1 घटेगा रे बाबू, तो क्या होगा, -1 x पे पावर -1 कौन सा फॉर्मूला आप लगाए, तो इसमें फॉर्मूला लगाए d बाय डी एक्स ऑफ x पे पावर n बराबर n x पे पावर n-1। तो क्या हो गया भैया, देखिए तो -1 x पे पावर -2, और ऊपर में जब पावर -2 है तो बटे में लेते हैं, ये तो +2 हो जाएगा, यानी कि -1 बाय एक्स स्क्वायर। और इसको आपको याद रखना है, समझ गए। देखिए मैथ एक्चुअल में है समझने का चीज, ठीक है, मैथ समझने का चीज है, लेकिन उसके साथ में आप कुछ चीज़ें को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपको याद हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे आप याद कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बार बार जिसका यूज आता है। तो कितना बनाइएगा, समय तो लिमिटेड ना है जी, 3 घंटा आपके पास है बोर्ड में, उसी 3 घंटा में आपको 100 नंबर बनाना है। तो 100 नंबर बनाना है, देखिए मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 100 में 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कई बार होता है क्या है कि जब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है तो 100 में 100 जानते हुए भी नहीं बनता है। रीजन क्या है, वो बनाते हैं डिटेल से, बच्चे डिटेल से बनाते हैं, अरे बाबू 3 घंटे में बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं डंडी मारना पड़ेगा। डंडी मारने का मतलब है कि 1-2 स्टेप को आपको गायब करना पड़ेगा, समझे। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपको x पे पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। और देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ log x ऑन दी बेस a बराबर होता है 1 बाय एक्स log a ऑन दी बेस e। ये फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए हैं। कब सिद्ध किए हैं, शुरुआती में जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ उसमें मैं आपको सिद्ध किया हूँ। फिर भी यदि किसी बच्चे के पास नहीं हो तो
आप हमें कमेंट कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। मेरा नंबर क्या है एक बार मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 98526767069570701998। आप इस पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हाँ सर ये मेरे पास नहीं है, आप उसका PDF भेजिए तो मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। और जो बच्चे अभी तक मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, आप इस पे व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपना एड्रेस और एक सेल्फी के साथ भेज दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा, उनको PDF मिलता रहेगा। ध्यान रहे कि गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो dy/dx बराबर, देखिए ये x पे पावर -1 वाला फॉर्मेट है, तो -1/x², तो -1/x², तो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे है log x ऑन द बेस 2, यानी कि log x ऑन द बेस 2 का स्क्वायर। और फिर देखें log x ऑन द बेस 2, इस फॉर्मेट पे इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 1/x log a ऑन द बेस e, लेकिन a के जगह पे आपके पास क्या है, 2 है, तो log 2 ऑन द बेस e। आप बेस e को लिखिए या ना लिखिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बाबू, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपका डिफरेंशिएशन का हम लोग और 2-3 क्लास पढ़ेंगे, इसके बाद फिर रॉल्स थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझिए। रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वियोली थ्योरम, ये कंप्लीटली आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है या इंटीग्रेशन पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, 3D पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, जो रहेगा जैसा रहेगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हाँ एक और क्वेश्चन, और ये आपका है y बराबर x पे पावर x, और इसको डिफरेंशिएट करना है, समझ गए। तो आइए डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे होगा। इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस छोड़ दिए और आपका x पे पावर x हो गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ x पे पावर x, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा रे बाबू, d/dx ऑफ x पे पावर x। और अब आपका हो गया, हाँ अब आपका हो गया। तो अब बात है कि इसको बनाइएगा कैसे, समझिए। अब इसको बनाइएगा कैसे, तो देखिए अब एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, समझ गए। फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज कीजिएगा, समझे। फॉर्मूला कौन सा यूज कीजिएगा, तो वो देखिए। एक फॉर्मूला क्या होता है कि a पे पावर x बराबर e पे पावर x log a ऑन द बेस e होता है, e को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ जो है देखिए x पे पावर x को आप किस तरह से लिखिएगा, तो किस तरह से लिखिएगा, e पे पावर, देखिए जो पावर है वह e पर पावर चला जाता है, तो पावर में x पे पावर x है, तो x पे पावर x ये आपका पावर में चला गया, और जो बच गया वो लॉग के साथ आ जाता है। तो जैसे a बचा था तो लॉग के साथ आया, यहाँ पर x बचा है तो ये किसके साथ आ जाएगा, तो ये भाई साहब आपका लॉग के साथ आ जाएगा, समझे। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आपका dy/dx बराबर d
बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ये लगा दीजिए, ई पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा, हाँ ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपका e पे पावर x का डिफरेंशिएशन तो e पे पावर x ही होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका dy बाय डी एक्स, ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x। ए बाबू, e पर जो पावर है अब उसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आइए e पे पावर कितना, x पे पावर x इंटू लॉग एक्स। ठीक, तो अब देखिए, तो अब ये जो भाई साहब है इसके जगह पे फाइनली आप क्या लिखिएगा, इसके जगह पे x पे पावर x, तो उसके जगह पे आप फिर वही लिख दीजिए x पे पावर x, और यहाँ जो है आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, समझ गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो बताइए तो क्या होता है, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड यानी कि log x वैसे ही d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट वैसे ही d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड। ठीक है बच्चों, अच्छा एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिएगा, हाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, यह आपका गेम चेंजिंग रूल है, गेम चेंजिंग, गेम को चेंज कर देगा, 3 सेकंड में सवाल बन जाएगा, बड़का से बड़का सवाल। हाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग को एयरफोर्स में नौकरी लेना है कि नहीं जी, एनडीए में जाएंगे कि नहीं, नेवी में जाएंगे कि नहीं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कहीं भी जाइए, समझ गए। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, सवाल देखिए और आंसर, सवाल देखिए और आंसर। ठीक, यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड है, इसका मैं प्रूफ करके आपको पीडीएफ शेयर किया हूं, समझ गए, इसका अभी मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा ये प्रूफ करके मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ठीक है, जिनको नहीं मिला होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो dy बाय dx बराबर क्या होता है, जैसे का तैसे, समझ गए, ऊपर बचे नीचे, ऊपर बटे नीचे, नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग नीचे वाला और ऊपर का डिफरेंशिएशन, ये आपका फॉर्मूला होता है, समझ गए, ये आपका फॉर्मूला है, मैं इसको बाकायदे सिद्ध करके दिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो देखिए तो क्या हो गया, dy बाय डी एक्स बराबर x पे पावर x log x इंटू ये है, तो इसको इसी पे तोड़िए, जैसे का तैसे, जैसे का तैसे, जैसे का तैसे, समझ गए, और फिर ऊपर बटे नीचे, तो ऊपर बटे नीचे, ऊपर बटे नीचे, ठीक है, और नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे का वो सर बाहर कोई खड़ा है, नीचे का डिफरेंशिएशन, समझिए। तो नीचे क्या है आपका x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला, समझ गए। तो नीचे कितना है x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में कितना है x है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो हम लोग x पे पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, और अब देखिए तो कितना है, अब आपका है x पे पावर x log x, log x का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 1/x। ठीक है बाबू, तो अब आइए इसको और आगे बढ़ा जाए, dy बाय dx बराबर x पे पावर x। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए कि x पे पावर x यहां पर भी है और x पे पावर x यहां पर भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से बाजू में ले सकते हैं। आइए बाजू में ले लीजिए, तो x पे पावर x आपका बाजू में क्या बचा बाबू, यहाँ पे यहाँ बच गया आपका log x, ये x कट गया तो 1 प्लस ये कितना हो गया आपका
log x और प्लस ये आपका हो गया 1/x, ठीक है। और यही हम लोगों का आंसर, ठीक है, यही हम लोगों का आंसर, ठीक है। पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आधार रूप से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और अब आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखिए अभी तक हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो फाइनाइट सीरीज का पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइट सीरीज कहने का मतलब है कि वैसा फंक्शन, वैसा सीरीज, वैसा श्रृंखला जो कि रुके नहीं बल्कि आपका बढ़ते जाए। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझिए। इस प्रकार से है y बराबर x पे पावर x पे पावर x पे पावर x बढ़ते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फाइंड dy बाय dx। तब हम लोगों को निकालना है dy बाय dx क्या होगा। तो कैसे बनेगा आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन लिख लीजिए, y बराबर x पे पावर x पे पावर x पे पावर इन्फिनिटी तक है। कैसे बनेगा रे भैया, बताइए कैसे बनेगा। तो आराम से बनेगा, हम लोग इसको बनाएंगे। अच्छा देखिए x पे पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर ये सब किसके बराबर है, y के बराबर है ना। इसमें आप एक x को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, समझिए। एक x को आप बंद कर दिए तब भी तो फिर आपका वही ना है जी, x पे पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर वही ना है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी कि एगो x को बंद कर दिए तब भी ये सब भाई साहब किसके बराबर होगा, y के ही तो बराबर होगा। यानी कि x पे पावर कितना हो गया आपका y, तो y बराबर x पे पावर y हो गया, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए, तो अब इसको बनाने के लिए आप log की मदद ले लीजिए, ठीक है। किसकी मदद लीजिएगा, log की। log की मदद से आइए बनाते हैं। टेकिंग logarithm both sides, log y बराबर log x पे पावर y। ये बाबू जब हम लोग दोनों तरफ log ले रहे हैं, हम बेस की चर्चा नहीं किए हैं, तो बेस वेल नॉन है कि ई ही होगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि बेस ई है ना क्या है। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि log m रेज टू दी पावर n, पावर उतर जाता है, क्या हो जाएगा n log m। तो आपका log y बराबर ये पावर उतर गया, कितना हो जाएगा log, हाँ log y बराबर y इंटू log x। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ log y बराबर d बाय डी एक्स ऑफ y इंटू log x, ठीक है, y इंटू log x। तो ये भाई साहब तो फर्स्ट इंटू सेकंड में टूटेगा, और यहाँ पे log y है, समझिए। तो log y है ना जी, तो पहले log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय, बल्कि ऐसा कहे कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, यानी कि log के जो बगल में है वो बटे में आ जाता है। यहाँ log y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय y। लेकिन फिर बाजू वाले को समझिए, बाजू वाले को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि dy बाय dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड देखिए क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेकेंड वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस फर्स्ट वैसे ही
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो देखिए तो क्या मिला, dy बाय dx बराबर y इधर भेज दीजिए तो y गुना हो जाएगा, ये आपका हो गया log x इंटू dy बाय dx प्लस y, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो आपका dy बाय dx बराबर गुना कर दीजिए y log x इंटू dy बाय dx, इसको गुना कर दीजिए तो y गुना y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय x। और अब आप क्या कीजिए, इसको इधर लेते जाइए, तो dy बाय dx माइनस y log x dy बाय dx बराबर कितना हो गया जी, y स्क्वायर बाय x। और अब यहाँ पर आप dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कितना जी, y log x बराबर आपका कितना हो गया, y स्क्वायर बाय x, और इसको आप नीचे भेज दीजिए, आप कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका dy बाय dx बराबर कितना हो जाएगा, इस तरफ तो y स्क्वायर है और नीचे में x, और ये भाई साहब आपका नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y log x, और यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर। समझ गए, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, समझ गए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं। इस पे एक और क्वेश्चन को देखा जाए, समझ गए, इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और तब हम लोगों का ये वीडियो खत्म होगा। तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे एक मित्र बगल में बैठे हुए हैं, ये काफ़ी परेशान है, बोल रहे हैं कि सर वीडियो लंबा हो रहा है। होने दीजिए, लंबा नहीं होने दीजिए, बहुत दिन के बाद हम लोग एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, जितना लंबा होगा होने दीजिए, समझे बच्चों। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, समझ गए। और इस चीज़ को हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आइए डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इसमें से देखिए, यदि आप एक साइन को बंद कर देते हैं तब भी आपका वो y के ही बराबर होता है, क्योंकि इनफिनाइट रखना है जी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, और ये सब का सब भाई साहब किसके बराबर हो जाएगा जी, y के बराबर, क्योंकि ये तो y नहीं है ना। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो गया। अब ये रूट है ना जी, रूट को हटाने के लिए क्या कीजिएगा रे बाबू, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, इधर का आपका रूट खत्म हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए y स्क्वायर है तो आप इसको u कर सकते हैं। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाबू जब पावर रहे तो उसके बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो पावर का बेस कितना है, पावर तो 2 है, उसका बेस कितना है, y है। तो पहले आप इसको y के रेस्पेक्ट में कीजिए, और फालतू का जब आप भाग दिए तो फालतू का गुना कीजिए, और अब आप जो है dy को x के रेस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है बाबू। इधर आपका साइन x का डिफरेंशिएशन कितना जी, cos x, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाय dx। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 2y dy बाय dx बराबर cos x प्लस dy बाय dx। और अब आप यूं कीजिए, 2y dy बाय dx है ना, इसको आप इधर लेते आइए,
तो माइनस dy बाई dx, और इधर बाजू में कितना बचा cos x, ये आपका हो गया cos x, dy बाई dx बाजू में 2y माइनस 1 बराबर cos x, और फाइनली आपका dy बाई dx बराबर हो गया cos x बाई 2y माइनस 1, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं जो पीडीएफ में शेयर किया हूँ, मैं कई सारी इनफाइनाइट सीरीज का मैं आपको सवाल सॉल्व करके उसमें दिखाया हूँ, लेकिन वीडियो में कुछ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी मैं ऑनलाइन क्लास के लिए नया हूँ, हो सकता है कि कुछ इसमें भूल चूक हो रही हो। जब 2-4 वीडियो मैं बना लूँगा तो मेरे में परफेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। इसे कंटिन्यू देखते रहिए, और वीडियो को जो जंप मत कीजिएगा, यानी कि जंप करके देख लिए। आप जो है ना कि लॉक कर दीजिएगा, वीडियो देखने में देखिएगा लॉक ताला का चिन्ह आता है, आप उसको दाब दीजिएगा। दाबिएगा तो अब आप बढ़ ही नहीं पाइएगा, उसको फास्ट फॉरवर्ड आप कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जितना भी देर का वीडियो हो, चाहे 50 मिनट 60 मिनट का, आपको कंटिन्यू देखना है। हाँ, फॉरवर्ड करके नहीं देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन with respect to another function। ठीक है बाबू, ये हम लोगों को पढ़ना है। इस तरह से है, थोड़ा सा इसका बेसिक देखा जाए। u बराबर है fx, u आपका जो है x का फंक्शन है, और v आपका जो फंक्शन है वो भी आपका x का ही फंक्शन है, समझ गए, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है। और हम लोगों को निकालना है du बाय dv। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले आप जो है, पहले आप यू कर सकते हैं कि du बाय dx, और ये आपका dv बाय dx हो, यानी कि u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यानी कि fx का डिफरेंशिएशन, और fx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा f'(x), और v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो v किसके बराबर है, gx के बराबर है, और जब gx को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो g'(x) हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया g'(x). ठीक है, और इसी पर एक क्वेश्चन लिया जाए, और वो क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट करना है log sin x को रेस्पेक्ट टू रूट cos x। डिफरेंशिएट log sin x with respect to रूट cos x। समझ गए, अभी तक हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर रूट cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये भी आपका एक फंक्शन है और ये भी आपका एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या तरीका है सॉल्यूशन। u बराबर मान लीजिए कि log sin x है, और v बराबर मान लीजिए कि रूट cos x। अब दोनों का डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ log sin x, और dv बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ रूट cos x। तो देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, ए बाबू ए भैया ध्यान से देखिएगा जी। du बाय dx बराबर पहले log का डिफरेंशिएशन, समझ गए, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, यदि log x रहेगा तो यानी कि 1/4 में हो जाएगा। 1/x की जगह क्या है sin x,
यानी कि 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, फिर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ये चैन रूल पर हम लोग डायरेक्ट बनाए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए dv/dx बराबर, ये कौन सा फॉर्मेट है, रूट का फॉर्मेट है, समझिए कौन सा फॉर्मेट है, रूट का। हम लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स होता है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे कितना है cos x, फिर आप जो पहले रूट को डिफ्रेंशिएट किए फिर cos को डिफ्रेंशिएट कीजिए, cos का डिफ्रेंशिएशन -sin x, और फिर x को डिफ्रेंशिएट कीजिए और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो अब जो है हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है du/dv नाउ, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा du/dx बटे में dv/dx। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो देखिए तो बाबू क्या हुआ, du/dx कितना जी cos x/sin x, ये हो गया cos x/sin x, और dv/dx यहाँ पर देखिए -sin x/2 रूट cos x, -sin x/2 रूट cos x। तो du/dv आप यहीं पे ऐसा कीजिए ना, माइनस बटे के सामने लिख लीजिए, ये आपका हो गया cos x/sin x, इसको पलटी मार दीजिए तो 2 रूट cos x ऊपर और आपका sin x क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक। तो देखिए तो क्या मिला, देखिए तो ये आपका -2 रूट cos x लिख दीजिए, cos/sin cot x, और ये 1/sin, तो 1/sin किसके बराबर जी, तो ये आपका हो गया cos x के बराबर, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, मैं एक बार आपको थोड़ा सारांश बता दूं। आज हम लोग जो है कि अदर बुक से पढ़े, अदर बुक का कुछ क्वेश्चन को बनाए, पहला पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बताए, और जो है कि फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन अलग से पढ़े। इसके बाद मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन बताया, और फिर मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बताया, ठीक है बच्चों। तो अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।